नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं काव्य के कवि हैं राजेश जोशी। सर्वप्रथम हम राजेश जोशी के बारे में माहिती प्राप्त करेंगे। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने राजेश जोशी के जीवन परिचय के बारे में अभ्यास किया। अब हम उनके द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने लायक बच्चे, ऐसे बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा है, उसे इस काव्य में राजेश जोशी ने प्रस्तुत किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। क्योंकि जो उनका ये खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, जीवन के आनंदों को लेने की जो समय है, वो समय में वो काम पर जा रहे हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए वो काम पर जा रहे हैं। तो राजेश जोशी ने ऐसी ही कुछ विडंबनाओं का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। अब हम काव्य के बारे में अभ्यास करेंगे। काव्य की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहता है कि सुबह के समय
कोहरे से ढकी सड़क, यानी सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। चारों ओर भयंकर ठंडी पड़ रही है। फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, जिस समय बच्चों को ठंड में बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वे काम करने के लिए घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की, हमारे समय की, हमारे युग की सबसे भयावह स्थिति है, सबसे भयानक स्थिति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस समस्या को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये जो समस्या है इसे कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर ये बच्चे खेल कूद वो पढ़ाई लिखाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों हैं, कि ये बच्चे क्यों ये अपनी जो इनकी उम्र है पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने इसे छोड़कर वो काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों ये लोग विवश हैं काम के लिए। इसे राजेश जोशी ने बताया। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसा अर्थात स्कूल। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाते देख विचलित हो उठता है तथा समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहते हैं, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई, अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं कि पास कुछ नहीं है खेलने के लिए, क्या रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया है, जो रंग बिरंगी किताबें हैं उनके पास क्या उन्हें दीमकों ने खा लिया है, अर्थात जो बच्चों की किताबें थी क्या वे अब नष्ट हो गई हैं, क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं, क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं, क्या भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं, क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान बगीचे घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया। ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा, उन्हें खेलने तथा पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। आगे की पंक्ति में देखें तो कवि लिखते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर
जा रहे हैं। अस्व मामूल अर्थात यथावत। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाए, यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा। अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे तो इस संसार का क्या लाभ है। ऐसे संसार का होना न होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए, यदि संसार इन सभी वस्तुओं से वंचित रह जाए, रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट कहता है कि यदि संसार में कुछ न बचता तो ये भयानक बात थी, कुछ न बचता तो ये भयानक बात थी। परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये चीज़ें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। ये सचमुच चिंता का विषय है। तो इस प्रकार इस काव्य में राजेश जोशी जी ने बच्चों द्वारा काम पर जाने की जो ये भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उन्हें वो समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो उनकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में वो काम करने जा रहे हैं, उनका बचपन छीन लिया जा रहा है। तो ऐसी भयानक स्थिति समाज को वो दिखा रहे हैं। इस प्रकार ये काव्य आपका यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।